हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। और हमारे जो राजस्थान का जो अपवाद तंत्र है वो चल रहा था, तो हमने कल राजस्थान के अपवाद तंत्र के बारे में बात की थी और 12 बज गए हैं, लाइव आने का समय हो गया है। तो जल्दी जल्दी से आप लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सारे दोस्त हैं वो अपवाद तंत्र का अच्छी तरीके से लुत्फ उठा सके। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए और सबको शेयर कर दीजिए, जल्दी कीजिए, सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो राजस्थान का जो अपवाद तंत्र चल रहा था तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। पहले लूणी नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। जवाई नदी है, जोजड़ी नदी है, गग्गर नदी है और बाद में माही नदी के बारे में भी पढ़ा था। और माही नदी के बारे में भी पढ़ा था और उसके बाद में हम माही की जो दो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए। हम राजस्थान का अपवाद तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। उसमें हम माही नदी तो हमने पढ़ लिया था और उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। सोम नदी माही की सहायक नदी है। कौन सी नदी है? माही की सहायक नदी है। अब ये जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से है? मैंने आपको सबसे पहले उद्गम से स्टार्ट किया था और उसी क्रम में मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इसका उद्गम है बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। अब ये पहाड़ियाँ है कहाँ पर? ये पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में हैं। तो ये तो है सोम नदी का उद्गम स्थान। क्या है? उद्गम स्थान। इसके बाद में सोम नदी है वो बेणेश्वर नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? बेणेश्वर नामक स्थान पर। एक कौन सी नदी में मिल जाती है? माही नदी में। कौन सी नदी में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। बेणेश्वर नामक स्थान पर ये माही नदी में मिल जाती है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये कहाँ से निकलती है। बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है और बेणेश्वर स्थान जो है वहां पर ये माही में मिल जाती है। उसके बाद में आती है अगली नदी है, वो आती है जाखम नदी। कौन सी नदी आती है? जाखम नदी। अब जाखम नदी का उद्गम है। अब जाखम नदी का उद्गम है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी की पहाड़ियाँ। छोटी सादड़ी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? छोटी सादड़ी की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। अब यहाँ से ये नदी है वो निकलती है और ये जो माही में कहाँ पर मिलती है? बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर नामक स्थान पर जो क्षेत्र है उसमें ये माही नदी में मिल जाती है, क्योंकि ये माही नदी की दोनों ही सहायक नदियां हैं और त्रिवेणी संगम बेणेश्वर नामक स्थान पर ये बनाती है। तो बेणेश्वर नामक स्थान पर माही जो नदी है उसमें ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। ये तो थी जो माही नदी है, उस माही नदी की दोनों सहायक नदियां। जल्दी जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो बेणेश्वर नामक स्थान है प्रमुख रूप से इसके बारे में आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। आगे चलते हैं। आगे आती है हमारे चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी ये सबसे प्रमुख नदी है। राजस्थान में जो नदियों के बारे में जो क्वेश्चन बनता है उसमें सबसे प्रमुख क्वेश्चन है वो इसी के अंदर से बनता है। अब सबसे पहले इसका है उद्गम। इसका क्या है? उद्गम। अब इसका उद्गम है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश राज्य है वहां से ये निकलती है। उसमें इंदौर जिला और इंदौर जिले में विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल
पर्वत, और विंध्याचल पर्वत में जो जानापाओ की पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? जानापाओ की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जानापाओ की पहाड़ियों से निकलती है। अब इसके उद्गम के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? मध्य प्रदेश में इंदौर जिला और विंध्याचल पर्वतमाला की जो जानापाओ की पहाड़ियां हैं, वहां से ये नदी है वो निकलती है। अब इसके उपनाम जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो चंबल नदी है उसके उपनाम क्या है। जल्दी जल्दी से बताइए कि इसके उपनाम क्या है। तो इसके उपनाम, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी से बताइए। इसके उपनाम है, एक तो चर्मणवती नदी। कौन सी नदी? चर्मणवती नदी। और दूसरा उपनाम है कामधेनु। कौन सा है? कामधेनु। ये इस चंबल नदी का उपनाम है। ये दोनों उपनाम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये एक बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी के बारे में भी पूछ सकता है। ये एक बारहमासी नदी है, यानी साल के 12 महीने में बहती रहती है। बारहमासी नदी है, साल के 12 महीने में बहती रहती है। और इसकी लंबाई है मेरे प्यारे साथियों, इसकी 1051 किलोमीटर। कितनी है? 1051 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 322 किलोमीटर। कितनी है? 322 किलोमीटर है। और ये चंबल नदी है वो 3 राज्यों से होकर 3 राज्यों में बहती हैं। एक तो है राजस्थान, और एक है एमपी, और एक है यूपी। अब ये 3 राज्य हैं, उन 3 राज्यों में ये नदी बहती है। आगे चलते हैं। ये बीहड़ भूमि और कंदराओं के लिए विख्यात है। ये जो चंबल नदी है वो बीहड़ भूमि, और चंबल का सबसे ज्यादा बीहड़ है, और कंदराओं के लिए विख्यात है। यानी सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि है वो किस नदी की है? वो चंबल नदी की है। और जो मिट्टी है उस मिट्टी का सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन है वो इसी चंबल नदी के माध्यम से होता है। मिट्टी का जो सर्वाधिक मिट्टी का जो अवनालिका अपरदन है, अवनालिका अपरदन है वो सबसे ज्यादा कौन सी नदी का है? वो इसी चंबल नदी का है। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बारे में जो आगे है वो चर्चा करूंगा। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बीहड़ भूमि है, बीहड़ भूमि और कंदराओं के लिए सर्वाधिक विख्यात नदी है। और मिट्टी का अवनालिका अपरदन सबसे ज्यादा कौन सी नदी का होता है? वो होता है चंबल नदी का। आगे चलते हैं। ये नदी है वो राजस्थान में प्रवेश, मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? अब ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ के निकट जो भैंसरोडगढ़ तहसील है। चौरासीगढ़ के निकट जो भैंसरोडगढ़ तहसील है, जिला चित्तौड़गढ़, वहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ के निकट जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है वहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में ये प्रवेश करती है तो इसमें जो बांध है इस नदी पर प्रमुख रूप से बांध भी बनाए हुए हैं। अब इस नदी में बांध कहां पर बनाए हुए हैं मैं आपको बता देता हूं। अब देखो इसमें एक तो इस नदी पर एक तो गांधी सागर बांध। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध।
गांधी सागर बांध। अब ये गांधी सागर बांध इस नदी पर बनाया हुआ बांध है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है, तो हम उसको एमपी में बोल सकते हैं। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। दूसरा बांध है वो है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है वो राजस्थान में है, यानी ये राजस्थान में प्रवेश करती है, वहां पर है। और ये है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर ये प्रमुख रूप से बांध बना हुआ है। यानी इस पर जो बने हुए बांध हैं वो कौन कौन से बांध हैं? 1 नंबर पर गांधी सागर बांध, 2 नंबर पर राणा प्रताप सागर बांध और 3 नंबर पर बांध है वो है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध है। और जवाहर सागर बांध कहाँ बना हुआ है? वो बना हुआ है कोटा में। कहाँ बना हुआ है? कोटा में। ये तीसरा हो गया। और चौथा हो गया कोटा बैराज। कौन सा हो गया? कोटा बैराज। ये बांध बना हुआ है कोटा में। तो आपको पूछ लिए जाए कि जो चंबल नदी है उस चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो उसमें पहला बांध है गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। और इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और ये चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और उसका उत्तर क्या करना है? गांधी सागर बांध करना है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और इसमें जो बामनी नदी है वो बामनी नदी जो चूलिया जलप्रपात बना हुआ चित्तौड़गढ़ में, चूलिया जलप्रपात है राजस्थान में। ये जो नदी है इस नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात इस नदी पर बना हुआ है। और ये बना हुआ है बेंसरोडगढ़, बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ बना हुआ है? बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये प्रपात बना हुआ है। और ये 60 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कितने फीट की ऊंचाई से गिरता है? 60 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 फीट। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात है। और वो राजस्थान में कौन सी नदी पर बना हुआ है? वो बना हुआ है चंबल नदी पर। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हम आगे चलते हैं। अब इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों में इसकी सहायक नदियां मैं आपको ऐसे बता देता हूं कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इसमें हैं बामनी, बनास, कुराल, मेज, चाकण। और उसके बाद में छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध, काली सिंध, छोटी काली सिंध, काली सिंध और पार्वती और कुन्नू। ये प्रमुख रूप से जो सहायक नदियां हैं वो उसकी सहायक नदियां हैं। इसके बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है। और इसकी सहायक नदियों में जैसे सिवान है, सिवान, रेतम और सिपरा, ये प्रमुख रूप से इसकी सहायक नदियां हैं। तो इन सहायक नदियों के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए कि जो
चंबल नदी है उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अब हम आगे चलते हैं, चंबल नदी के बाद में आगे चलते हैं आगे हम अध्ययन करेंगे बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ने वाले हैं बनास नदी। बनास नदी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उद्गम की। हम इसी क्रम में सारी नदियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये क्रम हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस क्रम में हम सारी नदियों को इसी क्रम में पढ़ेंगे तो जो याद है वो जल्दी आपको हो जाएगी। तो जो बनास है, उस बनास नदी का उद्गम, अब बनास नदी का उद्गम है कुंभलगढ़ के निकट जो खमनोर की पहाड़ियां हैं। कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। और ये खमनोर की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है? ये खमनोर की पहाड़ियां पड़ती हैं राजसमंद में। कहाँ पड़ती है? राजसमंद में। बनास नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम है कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से ये नदी निकलती है। इसका उद्गम के बारे में पूछा जाए तो आपको यही बताना है। और उपनाम, इसका उपनाम है, इसे वन की आशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन की आशा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी लंबाई, इसकी जो बनास नदी है, बनास नदी की जो कुल लंबाई है वो है 512 किलोमीटर। कितनी है? 512 किलोमीटर। 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में जो नदियां बहती है, उन राजस्थान में जो नदियां बहती है उनमें ये सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है और ये पूर्णतः बरसाती नदी है। कैसी नदी है? बरसाती नदी है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पूर्णतः बरसाती नदी भी मानी जाती है। इसके बाद में हम इसकी बात कर लेते हैं, ये जो त्रिवेणी संगम है वो त्रिवेणी संगम भी ये बनाती है। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, अब त्रिवेणी संगम है, ये त्रिवेणी संगम भी बनाती है भीलवाड़ा में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। अब त्रिवेणी संगम में ये 3 नदियां मिलती हैं। वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? बनास, बेड़ज और मेनाल। बनास, बेड़ज और मेनाल। और भीलवाड़ा में जो स्थान पूछा जाए तो बिगोद भीलवाड़ा में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। और जो मेनाल जलप्रपात है वो यहीं पर इस नदी पर बना हुआ है। आपको ध्यान रखना है, जो मेनाल प्रपात है वो भी इसी नदी पर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे इसमें इसकी जो इस पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है बिसलपुर बांध। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बिसलपुर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? बिसलपुर बांध। अब ये बिसलपुर बांध कहाँ बना हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिसलपुर बांध कहाँ बना हुआ है? बिसलपुर बांध कहाँ बना हुआ है? टोंक जिले में। कहाँ पर?
टोंक जिले में टोडा राय सिंह के पास, टोडा राय सिंह तहसील है, वहां पर बना हुआ है। टोडा राय सिंह तहसील है, वहां पर ये बांध बना हुआ है। अगर पूछा जाए कि जो बनास नदी है उस बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो आपको बताना है बिशलपुर बांध बना हुआ है, और जगह का नाम पूछे तो टोडा राय सिंह तहसील टोंक में ये बांध बना हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं सहायक नदियों की। उसके बाद हम बात करते हैं सहायक नदियों की। तो इसमें प्रमुख रूप से जो सहायक नदियां हैं वो है, एक तो बेड़च हैं, बेड़च, मेनाल और कोठारी, ये सब बनास नदी की सहायक नदियां हैं। खारी और मासी, उसके बाद में डाई, ये प्रमुख थे, और मोरेल, ये इस बनास की प्रमुख सहायक नदियां है। तो ये हो गई बनास नदी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बनास नदी है वो हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद में अगली नदी है बेड़च नदी। कौन सी नदी है? बेड़च नदी। अब बेड़च नदी सबसे पहले बात कर लेते हैं उद्गम की। बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? अब बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। ये गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पड़ती है? कौन से जिले में पड़ती है गोगुंदा की पहाड़ियां? उदयपुर में। कौन से जिले में पड़ती है? उदयपुर में। बेड़च नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में। ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में बहती है। और फिर आपको पता है कि जो बनास नदी है, उस बनास नदी के पास में बनास नदी है, और उसके साथ ये त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई है 157 किलोमीटर। कितनी है? 157 किलोमीटर। और प्रारंभ में इसका नाम, जो प्रारंभिक नाम है वो प्रारंभिक नाम बेड़च नहीं है, इसका प्रारंभिक नाम है आयड़ नदी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इसका प्रारंभिक नाम क्या है? आयड़ नदी। अब प्रारंभिक नाम आयड़ नदी है, और जो उदय सागर झील है उदयपुर में, उस उदयपुर में जब ये आयड़ नदी आकर उस उदय सागर झील में मिलती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? बेड़च नदी हो जाता है। वो झील कौन सी है? उदय सागर झील। अब उस झील के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको उदय सागर झील बताना है। यानी ये आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है, उसके बाद में इसका नाम बेड़च हो जाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कोठारी नदी की। कौन सी नदी? कोठारी नदी। कोठारी नदी के उद्गम के बारे में बात करते हैं। कोठारी नदी का उद्गम है दिवेर राजसमंद में। कहां पर है? दिवेर राजसमंद में। दिवेर राजसमंद में इसका उद्गम स्थान है। और इसके बाद में ये जो नदी है, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। जल्दी से कीजिए कमेंट। कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? कोठारी नदी पर बांध बना हुआ है मेजा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। और ये कौन से क्षेत्र में बना हुआ है? वो क्षेत्र है भीलवाड़ा। आपको
इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है और वो बना हुआ है भीलवाड़ा में। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो नदी और है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हम आगे चलते हैं। इसके बाद में अगली नदी है वो है साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी। साबी नदी। अब साबी नदी इसका उद्गम स्थान है, उद्गम है सेवर, जयपुर। सेवर की पहाड़ियां जयपुर में। सेवर की पहाड़ियां जयपुर। कहां पर है? सेवर की पहाड़ियां जयपुर में इसका उद्गम स्थान है। उसके बाद में अगली जो आंतरिक प्रवाह की नदी है वो है मेंथा नदी। मेंथा नदी। अब इसका उद्गम है वो है जयपुर जिले में। कहां पर है? जयपुर में। और नागौर के पास ये सांबर झील में प्रवेश करती है। नागौर का जो क्षेत्र है उस नागौर के क्षेत्र के बाद ये सांबर झील में प्रवेश करती हैं। उसके बाद में आती है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। अब बाणगंगा नदी का उद्गम है वो है बैराट की पहाड़ियां। बैराट की पहाड़ियां। कहां पर है बैराट की पहाड़ियां? बैराट की पहाड़ियां हैं जयपुर में। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बैराट की पहाड़ियां जयपुर में। और इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर है। तो ये थी मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का जो अपवा तंत्र है, उस अपवा तंत्र में जो नदियां हैं वो नदियां थी। आज हमने नदियों के बारे में अध्ययन किया और कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना है। सभी को वीडियो को लाइक करना है। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।